हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ सूरज कुंड मेला, जो कि 2 फरवरी से 18 फरवरी तक लगा हुआ है। आज मेरी वीडियो का मकसद कोई प्राइस बताना नहीं है, ओनली सिर्फ घूमना और इंजॉय करना है, क्योंकि आज मैं आई हूँ बच्चों के साथ। मेरी फ्रेंड और मैं दोनों बच्चों को लेके आए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज हमने किस तरीके से मस्ती की और वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिली। प्राइज़ के लिए नहीं है, सिर्फ देखने के लिए गए हैं हम, सिर्फ बच्चों को फ़न एक्टिविटी के लिए गए हैं। तो आप भी ज़रूर जाएं फ़न एक्टिविटी के लिए, बच्चों को लेकर बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गए टिकट काउंटर पे। टिकट काउंटर पे हमें टिकट लेनी थी। जो मेरी फ्रेंड की बेटी है वो कॉलेज में है, उसकी प्राइस टिकट हाफ़ लगी और मेरी बेटी की फुल लगी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर स्कूल के अंदर हो आप तो आपकी फ्री है टिकट। अगर आप प्राइवेट स्कूल के अंदर हो तो फुल टिकट लगेगी आपकी। तो मेरी बेटी की फुल टिकट लगी है और हमारी भी। तो हम चले गए टिकट लेके अंदर। सीनियर सिटीज़न के लिए बिल्कुल फ्री है, बच्चों की हाफ़ है। तो अभी हम अंदर चले गए हैं। अंदर हमें बहुत ही बढ़िया माहौल मिला। एक तो मौसम बहुत सुंदर था, बहुत ही बढ़िया मौसम था। यहाँ पर आपको शुरू में ही आपको क्रीम देंगे, हैंड क्रीम फ्री में। बाकी चारों तरफ का माहौल बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा ही मज़ा आया। एक तरफ झूले हैं, एक तरफ आपको क्राफ्ट की चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए और खाने के लिए बहुत ही लज़ीज़ लज़ीज़ व्यंजन मिलेंगे। तो हम सबसे पहले गए हम अंदर घूमने के लिए। हम मेले के लिए हम बाद में गए, हमने सोचा चलो बाद में जाएंगे। जो झूले वगैरह झूलने थे तो हम चले गए अंदर देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर वैरायटी बहुत अच्छी थी, नो डाउट, लेकिन आप बार्गेनिंग भी करवा सकते हैं। अगर आप कुछ सामान लेते हैं तो आपको बार्गेनिंग भी हो जाएगी। लेकिन बहुत ही सुंदर सुंदर आइटम थी, एकदम बढ़िया आइटम थी। लग रही थी कि हाँ भाई बहुत ही बढ़िया मतलब मेला था। सूरज कुंड का बहुत ही बढ़िया मेला था। तो आप भी ज़रूर जाएं इस मेले में, आपको भी बहुत ही अच्छी वैरायटी मिलेगी। थोड़ी सी कॉस्टली मिलेगी लेकिन अच्छा है, इंजॉय के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चों को लेके जाएं, आप बड़ों को लेके जाएं, बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत ही इंजॉय करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है सबको। हमारी दोनों बेटियों ने तो बहुत ही इंजॉय किया। बच्चों का तो ऐसा लग रहा था जैसे बचपन ही वापस आ गया है। हर चीज़ को बड़े इन्जॉयमेंट से उन्होंने सब चीज़ करी, बहुत ही बढ़िया लगा। पहले तो हमने चीज़ें देखी कि क्या क्या चीज़ मिल रही हैं। जो जो मैंने आपको दिखा दिया है वही सब चीज़ें हैं जो मार्केट में मिलती हैं, बट कुछ चीज़ें आपको अलग लगेंगी। जो बाहर के देशों से लोग आए हैं, तंजानिया जगह से, तंजानिया शहर से भी आए हैं, ये नवाडा से भी मतलब बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको मिली। ये मेरे को थोड़ा नया लगा, क्लिप के ऊपर ऊन से उन्होंने क्लिप बना रखी थी। ये आपको इस तरह की घास की टोकरियाँ मिल जाएंगी, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर थी। ये बचपन के, जो हमारे बचपन में इस तरह के खिलौने बेचने आते थे, हमारी भी एकदम बचपन की यादें कुछ ताज़ा हो गई। तो हम ये सजाते थे घर में लेने के लिए। ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा। घंटी, कांच की घंटी बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। ये हम जो इतने बड़े हो गए हैं, हमारा बचपन ऐसा लग रहा था जैसे वापस आ गया, और हमारे बच्चे तो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। बाकी यहाँ पे डांस प्रोग्राम तो सब जगह चल रहा था। सब अलग अलग जो देशों से आए हुए थे, सब अपना अपना डांस परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले हमारे बच्चों ने ली सीटी, जो कि यहाँ की बहुत ही मशहूर है और सबकी फेवरेट है। जो भी आता है वो सीटी ज़रूर लेता है, कुछ लेके जाए ना जाए सीटी बहुत लेता है। बाकी आपको होम डेकोर के लिए इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी यहाँ पर, अच्छा लग रहा था। और बच्चे तो शुरू हो गए थे, उनका तो जैसे बचपन ही वापस आ गया है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्फी पॉइंट मिलेंगे, टेम्पल बने हुए हैं बहुत ही सुंदर सुंदर। तो हमने भी कुछ क्या बोलते हैं टेम्पल देखे अंदर में, और उन पे सेल्फी ली, हमने भी फ़ोटोज़ खिंचवाई। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो सब हम लोगों ने सबने बहुत ही बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खिंचवाई, बहुत ही इंजॉय किया। मौसम बहुत सुहाना था, बेस्ट तो मौसम का हो गया। एक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। सब ऐसा लग रहा था जैसे हम गांव के अंदर आ गए हैं। वही थीम ही सारी वही थी, एकदम गांव वाली जो हैंड क्राफ्ट की चीज़ें सारी होती है ना, उसी टाइप की
चीज़ें थी। कोई भी ऐसा नहीं था कि कुछ अलग मशीनों से बना हुआ, सब हैंडक्राफ्ट का था। पूरा मेला ही हैंडक्राफ्ट का था, सब जगह सेल्फी पॉइंट थे। ये वाला मुझे शॉप बहुत ही बढ़िया लगी, एकदम जैसे पेड़ काट के कोई शेप नहीं दी हुई होती, उसी पे ही पूरा आपका किचन के लिए जो सामान होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चाहे वो स्पून ले लो, चाहे वो एक प्लेट भी लोगे तो ऐसा लगेगा जैसे पेड़ की लकड़ी काट के एकदम बस उसको थोड़ा-सा फिनिश दे दिया है। कुछ ऐसे उसमें चेंज नहीं किया, लेकिन बहुत ही सुंदर वैरायटी थी ये वुडन की, बहुत ही बढ़िया लग रही थी। बहुत ही बढ़िया-बढ़िया चीज़ें थी, बहुत ही मज़ा आया हमें। हम यहाँ पे गुजरात भी पहुँच गए हम, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमारी देश की स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की भी यहाँ पर प्रतिमा लगाई हुई थी। बहुत ही बढ़िया लग रहा था। फिर हमने कुछ सेल्फियाँ ली, कुछ यहाँ पर शॉप्स देखी इत्र की। बाकी यहाँ तंजानिया के जो लोग आए हुए थे उनके देश का जो डांस है होता है वो भी यहाँ पर देखा हमने, ये कर रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब एंजॉय कर रहे थे हम, फुल डांस कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया लगा। मतलब आप अपने देश में अलग-अलग देशों का डांस भी देख सकते हो। बाकी हमारे बच्चे तो फुल एंजॉय कर रहे थे, वो तो सीटियाँ बजा के घूम रहे थे, सीटी ले ली थी हाथ में, दोनों के दोनों सीटियाँ बजा रहे थे। कुछ हमने सेल्फी पॉइंट और भी देखे, देखिए हरियाणा का, एकदम हरियाणा की थीम यहाँ पर थी, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। हुक्का पीते हुए एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जो बैठा रखे थे उन्होंने खाट पर, तो वो भी था। बाकी यहाँ पर मैं सेल्फी ले रही थी मगर तितलियाँ बहुत कम दिख रही थी, दूर से तो बहुत ज़्यादा दिख रही थी। राजस्थान का कुछ मेरे को लोक नृत्य दिखाई दिया, यहाँ गरबा करते हुए एक सेल्फी पॉइंट था, तो वहाँ पे भी हमने फ़ोटो खिंचाई। ये हमें जिन जैसे मतलब दिखाई दिए कुछ लोग बने हुए, मतलब बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। ये यहाँ पे लंगूर था, इसके साथ भी मैंने सेल्फी ली, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। यहाँ पर बद्रीनाथ टेम्पल भी था, सोमनाथ टेम्पल भी बना रखा था, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई हुई थी। और सबके आगे लिखा हुआ था क्या क्या चीज़ है, क्योंकि बच्चों को भी समझ में आए, छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको भी पता चले कि हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ जाके देखी। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। बच्चे देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया सीटी वीटी बजा रहे हैं। ये मेरा मैक्स है, मेरे पास डॉगी है जर्मन शेफर्ड, तो मैंने बोला थोड़ा बड़े साइज़ का हो गया ये, तो उनके साथ भी मैंने थोड़ी सी सेल्फी ली। बाकी ये टेम्पल के आगे अंदर शिव जी बैठे हुए थे, जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट है और मुझे तो शिव जी से बहुत प्यार है। तो ये देखो ये लोग घूम रहे थे, ये सब अपने अपने देश की एक कला को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर। और लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इन लोगों का डांस भी था रात लास्ट में 6 बजे जो है डांस देखा था, वो इन लोगों का बहुत ही बढ़िया लग रहा था। ये राजस्थान की कुछ दिखाई दी कठपुतलियाँ टाइप से हमें, या आप घर में सजाने के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे लैंप थे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पे लैंप मिल रहे थे। बाकी बचपना तो बच्चों का जा ही नहीं रहा था, ये देखो स्टिल लग गए, ये बजाने में लगे हुए थे। जिस शॉप पे इस तरह की चीज़ें देखते बच्चे वापस वही चीज़ हो जाती, इनकी बजाने लग जाते, खेलने लग जाते। और वो जो भैया लोग हैं ना, जो शॉपकीपर हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे, वो भी बढ़िया से एंजॉय कर रहे थे इनको देख देख के। बच्चे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो रहे थे, बच्चे क्या हम भी इतना एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा था। कहाँ जाते, कौन जाता है रोज़ रोज़ मेलों के अंदर, तो ये इतना बड़ा मेला लगा है तो हमने सोचा हम भी चलते हैं बच्चों को लेके। तो बहुत ही मज़ा आया हमें, हम जगह जगह बैठ के सेल्फी ले रहे थे, और कोई नहीं मना करता आप लोगों को, कोई भी, क्योंकि मना ही नहीं कर रहे थे भैया लोग, अपना एंजॉय कर रहे थे। और ये चीज़ आपने देखी होगी, जो पुराने टाइम में ये सपेरे आते थे डुग 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 बजाने वाले, तो उनका मैंने लैंप देखे, मुझे बहुत बढ़िया लगे, तो मैंने बोला इसका तो बनता ही है बनानी वीडियो। ये बहुत ही बढ़िया लैंप शेड बने हुए थे इनके। बाकी आपको इस तरह के हैंडक्राफ्ट की ज्वेलरी भी मिल जाएगी यहाँ पर। ये यहाँ पर तस्वीरें थी, बहुत ही प्यारी प्यारी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये मेरे को ये वाली तो बहुत सुंदर लग रही थी, मगर बहुत बड़ी थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। मतलब इस तरह की चीज़ें आप होम डेकोर के लिए लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो। बाकी मैट भी आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप कार्टून कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे मैट मिल जाएंगे आपको। ये फिर बच्चे लग गए बचपने के अंदर, छाते के अंदर क्योंकि वहाँ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी, तो बच्चे छोटी छोटी छतरियों को लेके अपना नौटंकी टाइप की कर रहे थे। और यहाँ पे ये दिया शेड है, लैम्प शेड तो सुने होंगे, दिया शेड भी है यहाँ पर। और ये बड़ी, इतनी बड़ी जूती थी
कि मतलब समझ नहीं आ रहा मैंने पैर में, मेरे पैर और इसमें कितना फ़र्क है। मैं इसमें तो मैं सो भी सकती हूँ बढ़िया से, ठंड के अंदर एकदम बढ़िया आराम से सो जाऊँ। बाकी यहाँ हमारा फिर बचपन दिखा, मैल खुरा, गुल्लक, इस टाइप की चीज़ें जो हम बचपन में देखते थे, अपने बचपन में हमने बहुत यूज़ करी हुई है, वो यहाँ पर मिट्टी की बनी हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दी। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। एक तरफ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग सामने दिख रही है और दूसरी तरफ बिल्कुल एकदम गाँव का सा थीम था। फिर हम थोड़ा-सा घूमने के बाद हम आ गए खाने के लिए, पेट पूजा करने के लिए। तो ये हमने खाए पोटैटो फ्राई, पोटैटो बहुत ही बढ़िया थे, एकदम सामने भैया ने बनाया, मैंने पूरी वीडियो दिखाई है। ये देखो भैया ने एकदम बढ़िया रोल करते हुए मशीन में आलू लगाया, एकदम रोल करते हुए उसको आलू को काट के निकाला। फिर यहाँ पर भैया ने उसको क्या बोलते हैं, लेप जो भी इसके अंदर जो लगता है मसाला, वो लगा के इसको फ्राई किया। फिर उसके सामने हमसे पूछ के ही भैया ने ये सब डाला और इसका प्राइस था 120 रुपये। बहुत ही सही था, 120 रुपये में एक आलू को इतने अच्छी तरीके से फ्राई करके और उस पर पूरे मसाले वसाले डाल के सब बहुत बढ़िया सा लगा, चटपटा सा एकदम मज़ा आ गया। मेरे तो बोलते हुए भी मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि इस पे जो ये पेरी पेरी मसाला डाला था ना, ये बहुत बढ़िया लग रहा था। इससे ना टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया था इसका। और इसमें इन्होंने 2 तरह की मेयोनेज़ भी लगाई थी। एक तो प्लेन मेयोनेज़ लगाई थी, एक तंदूरी मेयोनेज़ लगाई थी। तो अगर आप जाते हो तो ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। तो ये भैया हमने खाया, 120 रुपये का, बहुत सही था। बाकी यहाँ पे राजस्थानी स्टाइल बहुत सारे वैरायटी थी राजस्थानी खाने की, कचौड़ी, पकौड़ा, ये यहाँ पर आपको दाल बाटी चूरमा मिलेगा। फूड पूरी प्लेट भैया लगा के देंगे, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी साग, सरसों का साग, जलेबी, रोटी में काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे। चाप की सब्ज़ी मिल जाएगी, यहाँ चीले मिल जाएंगे, सोयाबीन की सब्ज़ी। तो मतलब बहुत ही अच्छा थीम था, हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट था, अलग अलग मज़ा था। यहाँ पर हमने तंदूरी चाय भी पी, तो ये तंदूरी चाय बहुत ही बढ़िया थी। और उन्होंने सामने सामने हमारे भट्टी के अंदर से इस तरह का ये छोटा सा कुल्हड़ निकाला, फिर इसमें चाय बनी हुई डाली, क्योंकि जो फ्लेवर है ना, जो तंदूरी फ्लेवर है, वो इसी से ही आएगा। तो उन्होंने बनी हुई चाय इसमें डाली, ये नहीं कि बनाएंगे इसके अंदर, बनी हुई चाय डाली और बहुत ही बढ़िया हमें फिर कुल्हड़ में डाल के दी, और बहुत ही यूनिक एकदम टेस्ट था, बिल्कुल तंदूरी स्टाइल का। फिर हम यहाँ आ गए खाने के लिए, तो हमने बिठाया बच्चों को। तो जो ये बच्चे जो शेफ़ का कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने ही एक पूरा उनका एक आउटलेट खोल रखा था। तो वहीं पे बच्चे थे जो शेफ़ का कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट उनका होगा, तो उन्होंने ये बना रखा था। तो वहीं से ही हमने छोले भटूरे लिए और बटर चिकन और नान लिया। तो टेस्ट एकदम बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगता है। दूसरे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, मतलब उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनकी चीज़ हमें कैसी लगी। तो हमने सिर्फ उन्हीं का ही ट्राई किया, बहुत ही अच्छा था, टेस्ट अच्छा था, नो डाउट बहुत सही लग रहा था, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ था और बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने हमें ट्रीट किया। फिर वापसी आ गए यहाँ पर, बच्चों के साथ फिर लग गए। बच्चे अपना में लगे हुए थे, हम अपना देख रहे थे। यहाँ पे अलग अलग ये कोट बहुत बढ़िया थे, कश्मीरी कोट थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे और अच्छे भी थे, गरम। तो आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। साड़ी मिल रही थी, दुपट्टे मिल रहे थे और एक ये था लकड़ी का आर्ट, वहाँ पे आर्ट वर्क रखा हुआ था। बहुत ही महंगे महंगे थे लेकिन अच्छे थे। तो आप अगर बड़े बड़े घरों में इस तरह की चीज़ें लगाते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और शाम हो गई थी, शाम होते होते इस तरह की लाइटिंग हो गई थी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था लाइटिंग के अंदर। तो क्योंकि सब जगह लाइटिंग लाइटिंग हो गई थी और बहुत बढ़िया लग रहा था। हम दिन में आए थे लेकिन हमें मज़ा आ गया इधर। फिर हम ये गेट नंबर 4 पे पहुंच गए। 4 पे पहुंचे तो यहाँ पर एक पे ये बाघ भाई साहब थे और एक एक तरफ थे ये मतलब यहाँ पर सामान जो भी बिक रहा था वो था, और ये गेंडा भाई साहब थे। तो इनके साथ भी हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचाई। हमारे साइज़ में तो बहुत फ़र्क आ रहा था, लेकिन हमने फिर भी चलो पैर के पास खड़े होके खिंचवा लेते हैं। फिर ये आपको साड़ी की हट्टी दिखाई देगी, ये हट्टी बोलते हैं, पता नहीं इसको खुट्टी बोलते हैं क्या बोलते हैं। तो वो बनाते हुए साड़ी दिख रही थी। बाकी यहाँ पर फिर अगेन बच्चों के लिए कुछ सामान यहाँ पे दिखा, बच्चे फिर लग गए अपनी अपनी चीज़ों के अंदर।
ये देखने के लिए कि क्या क्या मिल रहा है। मतलब कोई भी शॉप पे बच्चे रुक जाते थे और कोई मना नहीं कर रहा था। बच्चे इसीलिए ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे हमारे। इतने बड़े बड़े हो गए लेकिन अभी तक उनका बचपना है जो वो निकल नहीं रहा था। ये देखो तलवार लेके खड़े हो गए, ये दोनों तलवार से खेलने लगे। हाँ भैया लोग सामने खड़े हैं, वो बेचारे कुछ नहीं बोल रहे हैं कुछ। ये देखो पता नहीं क्या ही कर रहे थे ये। अपने आप ही दोनों बच्चियां अपने आप लगी हुई थी। ये इसके साथ लग गई, ये जो बोल रहे थे, बट इसके जो सेल थे वो वीक थे तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो इस भैया को इतने हमारे बच्चे इतने एक्सपर्ट हो गए। भैया ने 400 रुपये बताया था उसका। तो ये बेटी है मेरी जो फ्रेंड की बेटी है, उसने बोला अंकल 100 रुपये में दे दो ना। मना कर दिया। मतलब इतना बच्चों को वो हो रहा था कि सब चीज़ उठा उठा के चेक करनी है, देखनी है कि क्या 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 कैसे कैसे हम वो उसको इंजॉय कर सकते हैं। सब चीज़ उठा उठा के एकदम बढ़िया से देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो आप अपने बच्चे लेके आ सकते हो। बच्चे ऐसा नहीं है कि परेशान करेंगे आपको, बच्चे और इन्जॉय करेंगे। क्योंकि जो सारे दुकानदार लोग थे वो बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे बच्चों के साथ और हर चीज़ बच्चों को दिखा रहे थे। अगर बच्चे देखना चाहते हैं तो बच्चों को दिखा रहे थे। देखो फुल एंजॉय कर रहा है भैया भी एकदम बढ़िया। बच्चे बच्चे भी बढ़िया से डांस कर रहे हैं एकदम। मतलब सब बढ़िया लग रहा था उनको, बहुत ही अच्छा। तो हमें अच्छा लगा कि बच्चे हमारे खुश है। और इतने बड़े मेले के अंदर आके ऐसा नहीं हुआ कि थक गए, कोई बिल्कुल थकान नहीं हुई। यहाँ पे शाम को कॉन्सर्ट भी था तो वो भी देखना, अगर किसी को देखना है तो देख सकते थे। क्योंकि अभी हमें टाइम हो गया था तो हम बाहर की तरफ निकल रहे थे। लेकिन 6 बजे तक अगर आप रुकते हो तो 6 बजे यहाँ पर जो अलग अलग देशों से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनका एक डांस परफॉर्मेंस थी जो अपने अपने मतलब देश में जो उनका लोकप्रिय डांस है, गाना है, उसका एक पूरा परफॉर्मेंस था। वो यहाँ पर सब लोगों ने लाइन वाइज दिया। तो यहाँ पे इसीलिए सब लोग खड़े हैं कि लाइन से अंदर की तरफ एंट्री करते हुए पूरे मेले के अंदर उनको घूमना था। तो हम इसीलिए खड़े थे कि मैंने बोला चलो देख के ही जाएंगे और आप सबको भी दिखाते हैं किस तरह का। सब अलग अलग जो राज्यों से आए थे, देशों से आए थे, सबका एक ही उसमें पूरा एक ही रो में डांस होना था। सब ऐसे डांस करते हुए यहाँ से जाने थे। वैसे आपको अंदर मिल जाएंगे जगह जगह करते हुए, लेकिन शाम के टाइम में ना 6 बजे, सही 6 बजे ये प्रोग्राम शुरू होता है। सब एक लाइन में आपको दिख जाते हैं डांस करते हुए। जैसे इस तरफ के आपको वाइट मोर बने हुए डांस करते हुए देखिए, आसाम के लोग दिखेंगे इस तरह से डांस। मतलब जो जो राज्यों से आए हुए, जो जो देशों से आए हुए, सब आपको एक ही लाइन में और एक ही जगह एक साथ इस मेले के अंदर आपको नज़र आएंगे अपने अपने देश का डांस परफॉर्मेंस करते हुए। तो ये हम देखने के लिए रुके। बहुत ही भीड़ थी मगर बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर रखा था। जो हमारे क्या बोलते हैं पुलिसमैन थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रखा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छे से हमने देखा, बहुत ही बढ़िया से देखा, बहुत ही अच्छे से हमने इनकी वीडियो बनाई और उन्होंने भी बहुत अच्छे से सबके साथ कोऑपरेट किया। बहुत ही बढ़िया से सब डांस करते हुए जा रहे थे। सबका म्यूज़िक बज रहा था तो मैंने इसलिए सब हटाया भी नहीं है। म्यूज़िक वगैरह इनका सब मैंने दिया है तो वो भी आपको सुनाई देगा। देखने के साथ साथ आपको सुनाई भी देना चाहिए कि किस तरह का माहौल था वहाँ पर मेले के अंदर और किस तरह का माहौल रहने वाला है। तो अगर आप जाते हो दिन में तो शाम तक ज़रूर रुकना 6 बजे तक। 6 बजे के बाद आपको इस तरह के ये मेले में आपको सबकी डांस परफॉर्मेंस मिलेगी और सब लोग दिखेंगे। जो आप नहीं देख पाए हो आपको सब एक लाइन में सब लोग आपको मेले के अंदर दिखाई देंगे। तो आपको ऐसा वो भी नहीं रहेगा कि हम इससे नहीं मिले या हमने इनके साथ फ़ोटो नहीं खिंचाई। आपको सब लोग वहाँ पे दिखाई देंगे, चाहे वो पंजाब के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे दूसरे देश से जो आए हैं उनके हों। सब अपना अपना लोक नृत्य या डांस परफॉर्मेंस करते हुए सब आगे बढ़ते जा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था वहाँ पर। देखो ये हमें पूरे मेले में नहीं दिखाई दिए थे, पीछे जो रंग बिरंगे हैं वो हमें दिखाई दिए इस लाइन के अंदर। 6 बजे जब हम रुके तो हमें ये भी दिखाई दिए। बहुत अच्छा लगा और बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। मेन ये बच्चों का बहुत अच्छा लगता है। बच्चे और बड़े तो बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो जब बड़े हो जाते हैं, मतलब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो एक बच्चे वाला सा उनका वो हो जाता है हार्ट। बच्चों की तरह सोचते हैं, बच्चों की तरह ही
मतलब सबके साथ रहते तो उनको ज़्यादा वो लग रहा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि इतने खुश हो रहे थे, बुज़ुर्ग लोग, बहुत ही अच्छा लगता है। जो हमें पसंद आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा था, तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब चीज़ अलग-अलग चीज़ें देख के, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो लास्ट 6 बजे तक इसीलिए बनाई थी कि मैंने बोला सबको मैं दिखाऊँ कि क्या-क्या चीज़ थी। ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे, लंबे-लंबे आदमी बने हुए थे और डांस करते हुए जा रहे थे। बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बहुत ही सुंदर दृश्य था ये सब चीज़ का। तो ये यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है यहाँ पर मेला, तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हमें टाइम हो चुका था। तो हम बाहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, वो तो हमें ले गए झूले की तरफ। वो बोले अभी तो हमें झूला झूलना है। तो फिर हम गए झूले वाले डिपार्टमेंट में। ये भी कितना सुंदर लग रहा है, देखिए पूरा लाइटिंग हो गई थी, क्योंकि 6:30 हो गए थे, तो एकदम लाइटिंग हो गई थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर भी आप जाते हो तो आपको बहुत ही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये देखो, ये इस तरह के चश्मे मिले, तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो। ये देखो हमने भी कितना एंजॉय किया। यहाँ पे हर तरह की गेम थी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आपको गेम मिल जाएगी, जो हम और मेलों में देखते हैं। रिंग वाली गेम, और वो जो बॉल फेंकते हैं ग्लास पे, वो वाली गेम, और बड़े बड़े झूले थे, तो सब चीज़ यहाँ पे थी। तो बच्चों ने हमारे बहुत इंजॉय किया। ये टॉय ट्रेन थी, यहाँ पर आप छोटे बच्चे लेके आए हैं तो इसके साथ झुला सकते हैं इसके अंदर। बाकी हमारे बच्चे तो इस पे बैठना चाहते थे, ये बड़े झूले पे। मेरी बेटी तो बोलती है मैंने खाना खाया मम्मी, मेरे को है ना उल्टी करनी है बड़े झूले पे बैठ के। मेरे को तो कितना दिमाग ख़राब है, कर ना दे कभी, क्योंकि उसको डर तो सबको ही लगता है यार, मैं तो बिल्कुल नहीं बैठ सकती। लेकिन बच्चों ने बोला झूलना है, तो हमने बोला चलो झुलाते हैं तुम्हें। इनको इसमें झुलाया। ये 100 रुपये की टिकट थी इसकी। इससे बड़े वाले झूले पे झूलते हो और बड़े पे तो उसकी 150 थी। लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो आप भी जाओ, आप भी इन्जॉय करो, बच्चों को